हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में व्यंजन। हमारा आपका टॉपिक चल रहा था क्या? व्यंजन चल रहा था। इसके पहले हमने व्यंजन के पूरे 31 वर्णों के बारे में पूरा समझा दिया। उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, और उसमें व्यंजन था वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, इसके पार्श्विक, प्रकंपित, लुंठित और संघर्षी, यानी अर्थवश जितनी भी स्वर हैं ये हमने अब स्वर मतलब व्यंजन थे पूरे ही बता दिए थे। ठीक है, तो अब हमारा व्यंजन की कुछ टॉपिक रह गए थे। हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि स्वर तंत्र की कंपन के आधार पर व्यंजन, यानी कि जो स्वर तंत्र, जो हमारा ये कंठ होता है ना, ये पूरा स्वर तंत्र है, इसमें जो कंपन होता है उसके आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का कंपन होगा, तो कौन सा व्यंजन कहाँ पे बैठेगा, कहाँ से उच्चारित होता है, यानी कि ध्वनियों में कंपन होता है, उच्चारित होता है, तो उसके आधार पे है। तो इसमें है स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर व्यंजनों को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। पहला है हमारा क्या, अघोष, दूसरा है सघोष या घोष, यानी कि पहला अघोष, दूसरा सघोष या घोष, यानी कि उसके दोनों नाम है। अघोष, सघोष बोल सकते हैं, अघोष बोल सकते हैं, यानी कि घोष और अघोष, ये सघोष या घोष। ठीक, तो अब हम इसमें सीखेंगे, जानेंगे कि घोष क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है, यानी कि सघोष घोष क्या है और अघोष क्या है। तो अब हम लिखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है अघोष। अघोष व्यंजन या अघोष ध्वनियां क्या है? घोष मतलब जिसमें कंपन हो, अघोष यानी जिसमें कंपन ना हो। देखना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष ध्वनियां बोलते हैं। जैसे अब हम जानेंगे कि अघोष ध्वनियां कौन कौन सी हैं। अघोष ध्वनियां कौन कौन सी? तो हमारा आएगा जैसे में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का मतलब, हाँ, जिन बच्चों ने या यार दोस्तों ने पहला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो यदि देखा होगा तो उनकी समझ में आ जाएगा कि जिन प्रत्येक वर्ग, यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, वर्गीय व्यंजन थे, वो कितने भागों में बटे थे? 5 भागों में बटे थे। तो 5 भागों में, और प्रत्येक भाग में 5-5 वर्ण थे। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि का वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि का खा, चा वर्ग का पहला दूसरा चा छा, ठीक, टावर का टाठा, टावर का ता था, और पावर का पाफा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तथा सा, यानी कि तीनों सा, ये क्या होती हैं? अघोष ध्वनियां होती हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। पहला दूसरा यानी कि प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण दो वर्ण लेना है। तो 5 दूना 10, तो वो हो गए, और 3 ये हो गए, सा, तीनों सा हो गए, तो 10 3 13। तो अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन करता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। समझ में आ गया? तो अघोष क्या होती हैं? आपको हमने बता दिया कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, तो वो अघोष ध्वनियां होती हैं। ये इनकी कुल संख्या कितनी है? 13 है। और ये कैसे होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, और साथ में तीनों सा, यानी कि मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंत सा, तीनों सा, ये तब सब मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। अगला अब हमारा टॉपिक है, यानी अघोष तो हो गया। अब सीखते हैं घोष या सघोष। कोई भी नाम ले सकते हैं, घोष बोल सकते हैं, सघोष बोल सकते हैं। यदि ऐसा आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो घोष ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में, बस वही है कि कंपन उसमें नहीं होता था, इनमें होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं। ठीक, कैसे? अब ये कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा,
वही वर्ग हैं जो 5 वर्ग थे ना। तो 1 और 2 व्यंजन यानी कि 1 2 वर्ण तो कहाँ पहुंच गए, अघोष में बच गए, चले गए। तो अब बचे कौन से हैं, 3 बचे, 3 4 5, 3 ये बचे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, घोष में आ जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, देखना तीसरा चौथा पांचवा, तो यानी कि कितने वर्ग थे हमारे, 5 थे, तो तीनों के हर वर्ग से 3 लेना, तो 3 5 15 ये हो जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन तथा या रा ला वा यानी कि अंतस्थ व्यंजन, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं, साथ में हा भी शामिल होता। हा कहाँ का था, ऊष्म व्यंजन का था। ये देखो ये ऊष्म व्यंजन थे ना, लेकिन इसमें हा भी होता है ऊष्म व्यंजन में, यानी सा 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 में हा भी होता है। तो लेकिन हा वहां अघोष में न जाके कहाँ गया, सघोष में आ गया, इतना याद रखना। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ये हो गया, और या रा ला वा यानी कि अंतस्थ व्यंजन ये हो गए, और हा यानी कि ऊष्म व्यंजन ये शामिल हो गया। तो कितने हो गए, 5 3 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 ये हो गए। और साथ में सभी स्वर, स्वर कितने थे हमारे, 11 थे, सभी स्वर कितने थे, 11 थे। तो 20 और 11 कितने हो गए, 31। 31 वर्ण क्या हो जाएंगे हमारे, घोष या फिर सघोष, यानी कि घोष को ही सघोष बोलते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो घोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 31। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, साथ में अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा ला वा, और प्लस में ऊष्म व्यंजन में हा, और प्लस के सभी स्वर, ये क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और साथ में तीनों सा, तीनों सा क्या हो जाते हैं, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको सिखाया कि स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, घोष और सघोष। तो अगले दिन हम आपको सिखाएंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व क्या होता है वो आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहें।